हम बात करेंगे कोरोना वायरस और कोरोना वायरस के मरीजों की। और इस बीच अगर हम गुज़श्ता बरस की बात करेंगे तो गुज़श्ता बरस जब कोरोना वायरस ने दस्तक दी थी जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उसके बाद बहुत सारे ऐलानात इंतज़ामिया की जानिब से किए गए थे कि कोविड मरीजों के लिए अलग हॉस्पिटल कायम किए जाएंगे, अलग वार्ड कायम किए जाएंगे और उनमें वो बुनियादी सहूलियात बहम रखी जाएगी जो कोविड मरीजों को ज़रूरत है। उसी ज़रूरत को पूरा करते करते 1 साल गुजर गया और उसके बाद जो बीच में खबरें उन वार्ड्स को लेकर या उन अस्पतालों को लेकर सामने आ रही थी, क्योंकि बहुत सारे अस्पतालों से ये खबरें सामने आ रही थी कि आम मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जब इंतजामिया की जानिब से यह फैसला लिया गया कि इन अस्पतालों को कोविड अस्पताल में तब्दील किया गया। लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अब फैसला लिया है एदाद शुमार। आसिफ आपको बताएंगे कि कितने हॉस्पिटल्स जो है वो कोविड हॉस्पिटल्स अब बनाए गए हैं और उनमें किस तरीके की बुनियादी सहूलियात अब रखी जाएगी। बिल्कुल, सरकार ने हालात को समझते हुए, वक्त को समझते हुए और इस वक्त जो तबाही जैसी सूरत हाल बन रही है उसके पेश नजर फैसला लिया है 23 अस्पताल जम्मू और कश्मीर सूबों के अंदर, दोनों जगह 23 अस्पतालों को कोरोना मरीजों के लिए मखसूस करने का फैसला किया है, जहां पर उनका इलाज होगा। 23 अस्पताल इंतजामिया की तरफ से, जिनमें 15 अस्पताल वादी कश्मीर में, 8 जम्मू सूबे के अंदर हैं। इनमें जो नोटिफिकेशन महकमा सेहत की तरफ से जारी किया गया है उसमें बताया है कि सीडी अस्पताल श्रीनगर, NTPHC न्यू बिल्डिंग जो बडगाम के अंदर है, इसके अलावा MCH कुलगाम को भी इन 23 अस्पतालों में शामिल किया गया है। NTPHC न्यू बिल्डिंग बडगाम के अंदर, इसके अलावा छानपुरा बडगाम की भी जो मरकज है, जो अस्पताल था, उसको कोविड-19 के मरकज में फिलहाल तब्दील करने की तैयारी कर ली गई है, यानी इनको मखसूस रखा गया है। अगर सूरत हाल इससे भी ज्यादा बिगड़ती है, चूंकि माहिरीन से भी राब्ते में इंतजामिया है और 4000 के करीब कोविड-19 के केसेस जम्मू कश्मीर के अंदर जा सकते हैं, तो उन खदशात के पेश नजर इस वक्त हुकूमत ने 23 अस्पतालों को पहले से रेडी किया है। जम्मू के अंदर कठुआ, हीरानगर से दूर दराज इलाकों से लेकर इस वक्त शहर के अंदरूनी हिस्सों तक कुछ बड़े अस्पतालों को और कुछ छोटे जो मराकज थे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स थे, बाकी PHC की जो बिल्डिंग्स थी, उनको कोविड सेंटर्स में तब्दील करने की या फिर उन्हें कन्वर्ट करने की तैयारी कर ली गई है। और 23 अस्पतालों में से 15 कश्मीर वादी के अंदर जहां पर केसेस ज्यादा आ रहे हैं और जम्मू के अंदर जहां अमवात ज्यादा हो रही है, शरह अमवात इस वक्त ज्यादा है कश्मीर के मुकाबले, वहां पर 8 अस्पतालों को फिलहाल इस वक्त इंतजामिया की तरफ से तैयारी की गई है कि इन्हें कोविड-19 सेंटर्स में तब्दील किया जाएगा। लेकिन एक और बड़ी परेशानी, अस्पताल तो तैयार कर लिए गए हैं, लेकिन जहां पर रेमडेसिविर दवा की बात हम अमीन कर रहे थे, तो थोड़ी देर पहले एक और जानकारी भी मिल रही है कि मुल्क के अंदर इस वक्त मुख्तलिफ रियासतों को सरकार तो ये दवा भेज रही है, लेकिन कश्मीर वादी पहुंचते पहुंचते बड़े अस्पतालों से ये दवा मौजूदा वक्त में गायब है। क्या वजूहत इसकी हो सकती है? देखिए आसिफ, अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर महाराष्ट्र से जो कल खबर सामने आ रही है कि पुलिस ने एक गिरोह को पकड़ा है, वो नकली रेमडेसिविर जो है वो दवाई बेच रही थी और हॉस्पिटल के अंदर पुलिस जो खरीदने गई आम मरीज की तरह या आम तीमारदार की तरह, तो अस्पताल इंतजामिया जो है वो लोगों को बेच रही है 25,000 के एवज में। तो इस तरीके से जब जम्मू कश्मीर पहुंचते पहुंचते ये बात सामने आ रही है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी कुछ खामियां जो है वो अस्पताल इंतजामिया या महकमे सेहत के अंदर पाई जा रही है, जिससे लेकर लोगों के अंदर तशवीश है। इससे पहले कि हम इस पर मजीद बात करेंगे, सनम एजाज हमारे सीनियर साथी जो है वो श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनम, इंतजामिया का फैसला गुज़श्ता बरस भी हमने देखा था कि जब कोरोना की दस्तक जम्मू कश्मीर के अंदर हुई थी, उसके बाद इंतजामिया ने फैसला लिया थे और मुख्तलिफ सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों को कोविड अस्पताल बनाया गया था। और उसके बाद लोगों की जानिब से 12 ये शिकायत आई थी कि ये वाहिद अस्पताल था इस इलाके का, इसको कोविड अस्पताल में तब्दील किया गया, आम मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब की बार तकरीबन 23 हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनकी निशानदेही की गई है जम्मू कश्मीर के अंदर और वादी के अंदर, जिस तरीके से आसिफ ने अभी बताया कि किस किस हॉस्पिटल को फिलहाल मखसूस रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है CDH हॉस्पिटल की जिक्र, वादी का वाहिद हॉस्पिटल, और इसको कोविड के लिए मुश्खस करना यानी मखसूस करना, किस हद तक यह सही है और क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात है इस खबर के हवाले से? ये जो सरकार का फैसला, ये सरकार की मजबूरी है इस वक्त। ये बिल्कुल जिस तरह खुद कल एक्सपर्ट्स की राय भी थी और बहुत से लोग सोशल मीडिया पे इसको सुनामी का नाम दे रहे थे,
सुनामी आ रही थी, सुनामी में बड़ी छोटी छोटी चीजें साथ में बह जाती हैं। जब बड़ा तूफान आता है तो बहुत सी चीजें साथ में बह जाती हैं। और इस वक्त हमारा जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको कोविड अस्पतालों में तब्दील करना ये वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। इस वक्त कोविड से मर रहे हैं लोग, और जब मर रहे हैं तो उस वक्त बाकी जो केसेस हैं उनकी तरफ बहुत कम देखने की जरूरत है। हाँ, सरकार ने एक चीज किया है कि ओपीडी वगैरह बंद किए हैं। उसने ये बंद नहीं किया कि टोटल किसी भी पेशेंट को देखा नहीं जाएगा। टेली जो इस वक्त कंसल्टेशन है वो शुरू किया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने अपने नंबर्स दिए हैं, डॉक्टर्स रखे हैं, नोडल अफसर्स रखे हैं। उनसे बात करके अगर जरूरत पड़ी ऐसे आदमी को तो उनको दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करके उनकी अगर सर्जरी वाली इमरजेंसी केसेस तो हर जगह हैंडल होते हैं, और कोविड में भी इमरजेंसी केस को हैंडल सरकार करेगी और डॉक्टर्स करेंगे। लेकिन एक चीज है कि ये मजबूरी थी इस वक्त सरकार की कि उनके पास इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है कि आने वाले दिनों में जब ऑक्सीजन की कमी होगी, जब बाकी चीजें होगी, जब फ्लो वगैरह पे जिस तरह के देखिए हमारे यहाँ फिर भी अभी शुक्र है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा खतरा है वो वेंटिलेटर्स की कमी का खतरा है। कोई न कोई कमी तो है। एक चीज है, सरकार ने पिछले 1 साल के दौरान काम करके हमारे जो नए ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए, बाकी चीजें की, वो बिल्कुल अपनी जगह पे सही। लेकिन ओवरऑल यही है कि ये तूफान है और उस तूफान में बहुत कुछ बह सकता है, तो उसमें ये छोटी छोटी चीजें इनको कहा जा सकता है। नेग्लिजिबल चीजें ऐसी होती हैं जो इन हालात में आती हैं, चाहे वो दुकानों का लॉकडाउन करना या बाकी चीजें। पहले जान है फिर बाकी है। एक चीज और भी सनम आपसे, चूंकि हम अस्पतालों के अंदर दवा की भी बात कर रहे थे, रेमडेसिविर दवा जो इस वक्त बहुत सारे अस्पतालों के अंदर वाहिद जरिया है कि कम से कम कोरोना मुतासिरीन के लिए इस्तेमाल हो सके। वादी कश्मीर के अंदर कल भी जो हमने देखा कि एक मारूफ डॉक्टर हैं, वो ये बताते हैं, सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने बताने की कोशिश की कि वो अपने भाई को पॉजिटिव केस था उनका कोविड-19 का, तो अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां पर उन्हें वो दवा नहीं मिली और फिर मदद मांगते नजर आए। 2 दिन पहले एक अच्छे खासे नाम वाले, एक अच्छे सियासतदान जम्मू कश्मीर के, वो भी इसी तरीके से अपने रिश्तेदार के लिए भटकते नजर आए कि उन्हें ये दवा नहीं मिल रही थी। आम शहरी की इस तरीके से अस्पतालों तक रसाई मुमकिन हो, आसान हो, या ये दवा मिले, कैसे मुमकिन है, या कोई तैयारी? देखिए रामदेव सर, वो दवाई है जो इस कोविड के दौरान इस्तेमाल की जाती है, और ये इस्तेमाल इसलिए नहीं की जाती है कि इससे कोविड से जान बचाई जा सकती है, बल्कि इससे किसी हद तक जो है किसी हद तक फायदा मिलता है। जो एक्सपर्ट्स अभी तक बता रहे हैं, ये टोटली इसके लिए नहीं है, कोविड के लिए नहीं कि बस ये कोविड जिसको इसने लगाया तो वो कोविड से बच गया, ये उसके लिए। यहाँ थोड़ा सा जो इन्फेक्शन हो जाता है उसमें बाद में कमी ये कर लेती है रामदेव सर, और ये ड्यूरिंग ट्रीटमेंट डॉक्टर्स देते हैं। अब ये है कि पहले सर्दी लगभग 4000 रुपए का जो है वो इंजेक्शन वाइल आती है, पहले ये सरकार को ही देना जिम्मेदारी थी। फिर कश्मीर में हालात कुछ ऐसे हुए कि लोगों ने खुद भी मार्केट चलाना शुरू कर दिए, क्योंकि सरकार के खजाने जो है वो खाली हैं। तो इस वक्त भी वही खाली खजाने हैं, और खाली खजानों में से वही कहते हैं कि नंगा नहाएगा क्या और नचोड़ेगा क्या, आम आदमी को क्या मिलेगा। तो इस वक्त रामदेव सर की शॉर्टेज कश्मीर में है, वो चाहे वो सरकारी अस्पतालों में तो है नहीं, मार्केट में गायब है। और ये पिछले साल भी हुआ था, पिछले साल भी जब डॉक्टर्स ने रामदेव सर की प्रिस्क्रिप्शन की थी तो फिर शॉर्ट होना शुरू हो गया था। उसकी एक और वजह भी है, कुछ लोगों ने, देखिए इस वक्त जो ये तूफान चल रहा है तो इस तूफान में बहुत से लोग जखीरा अंदोजी करें, तो कुछ लोग ये रामदेव सर की दवाई भी जखीरा अंदोजी करें। अब ये दुकानदार नहीं करें, बल्कि कुछ लोग अपने घरों में अपने लिए सेव करके रख रहे हैं। कुछ लोगों को पता है कि शायद यही बचाव है, तो अगर कल हमें हो गया तो ये रामदेव सर हमें बचाएगा। ये सबसे यूं कहें तो इंसान अशरफुल मखलूकात होने वाला जो इंसान है उसकी ये सबसे बड़ी नादानी है कि वो अपने लिए सेव करके रखते हैं, और फिर उस पर अगर हो सकता है जरूरत ना पड़े तो ये जाया भी हो सकती है, और जाया ना भी हो। लेकिन इस वक्त जरूरत उन लोगों को हो जो इस वक्त पेशेंट्स वगैरह हैं, ना कि वो जो इंतजार करें कि हमें। इस वक्त दो तीन चीजों की यहाँ पे शॉर्टेज अब होना शुरू हो जाएगी। एक शॉर्टेज जो है रामदेव सर है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, और फिर इम्पोर्टेंट ये है कि हो सकता है, देखिए एक चीज इस वक्त हमारी सरकार को एक और चीज पे ध्यान रखना चाहिए, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं वो इजाफी जो है वो इजाफी रखने चाहिए, उन्हें न ला के रखने चाहिए, स्टोर करके रखने चाहिए। क्योंकि देखिए अगर मैं कल रात देर गए, जब श्रीनगर में कर्फ्यू नाफिज हो रहा था, तो मैं श्रीनगर में हमारी कुछ डॉक्टर्स या सीनियर लोग थे, उनसे मीटिंग हो रही थी। उनका कहना था कि सरकार तक ये बात पहुंचाई जाए कि
कल ये जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, अगर इन पर रश आ गया तो ये उतनी कैपेसिटी में ऑक्सीजन पैदा नहीं कर सके जब भी नीड हो। तो उन हालात में लोगों के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर्स जो हैं वो रहने चाहिए, तैयार रहने चाहिए। तो इस वक्त सरकार को चाहिए कि वो सिलेंडर 10,000 के करीब कम अज कम यहाँ स्टॉक करके रखे, ताकि कल अगर किसी भी हॉस्पिटल में इस तरह की जो सिचुएशन पैदा हो जाती है कि ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं वो ओवरलोड हो जाए, वो नहीं रिकंसंट्रेट कर सके उस तादाद में, ये तादाद की बात है, तो फिर इस ऑक्सीजन सिलेंडर से काम चलाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज, सीनियर न्यूज एडिटर श्रीनगर से हमारे साथ थे और बता रहे थे कि अभी तक की सूरत और अस्पतालों के अंदर जो एक अहम ड्रग है जो कम से कम इस वक्त इस वबाई मर्ज में थोड़ा सा राहत पहुंचाने का काम करता है, वो इस वक्त कमी है।